सम्राट अशोक महाल और बाबा साहब अम्बेडकर बौद्ध विहार उपग्रह के 15वें साल के 15वें फरवरी दिन के अवसर पर आयोजित बौद्ध महोत्सव में आए हुए सबसे विशिष्ट कहिए, सबसे प्रमुख कहिए, हम सबके लिए प्रेरणा की स्रोत परम पूज्य भिक्षुगण, मंचा से पूर्व मंत्री, मौजूदा विधायक, पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक और राष्ट्रीय स्तर पर शोषित वर्गों के प्रमुख वक्ता माननीय साथी सहित मंचासी और सामने बैठे सभी अतिथिगणों का, माताओं बहनों का क्रांतिकारी अभिवादन के साथ शांति के दाता सहित सभी महापुरुषों के चरणों में श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए कहना चाहूंगा कि मेरी नजर में सवाल है, मेरी नजर में सवाल है, आपकी नजर का सवाल है और सवाल दर सवाल है। 90% होते हुए भी बहुजनों का बहुत होता है। आपका क्या ख्याल है? सवाल जिंदा रहने का नहीं, सवाल जिंदा रहने का सवाल जिंदा रहने का नहीं, सवाल जिंदा रहने के स्तर का है। जीवन जीने के कई स्तर हैं, परंतु सभी स्तर सम्मान को नहीं है। कुछ प्रमुख जीवन स्तर है जिसका मैं आपके सामने चर्चा करते हुए आपसे भी जानना चाहूंगा सवालिया लहजे में कि आपको कौन सा जीवन स्तर ज्यादा पसंद है। एक गुलामों का जीवन है जिसको दास्ता का जीवन कहते हैं और तुलसीदास जी ने इतना मोटा पोथा लिखा है रामचंद्र, और उसमें लिखा है कि नाथ सकल संपदा तुम्हारी अमय सेवक समेत नारी। इसका हिंदी अर्थ जो मैं समझता हूँ कि सारी संपदा सरकार की, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, जिसको लोग नाम कहते हैं, सारी संपदा उनकी है। यहाँ तक कि मेरी पत्नी, मेरे बच्चा, मेरी बेटी और हम भी आते हैं, चाहे जैसे मर्जी वैसा आप उपयोग करिए। अर्थात ऐसे गुलाम मरे हुए दिमाग के मुर्दों का एक जीवन जीने का तरीका है। लात जूता रोज खाएंगे फिर भी परिवर्तन की कोई उन्हें छटपटाहट नहीं। और दूसरा जीवन है कायरों का। अब ऐसे कायर हैं कि अगर मैदान जंग का ऐलान हो जाए तो पैजामा बिगड़ जाएगा, यह भी जीवन जीने का स्तर है। ये दोनों स्तर मेरे लिए पसंद नहीं है। क्या आप लोगों को पसंद आता है? आप लोग पसंद नहीं करते हैं? अच्छा, चलिए बहुत अच्छी बात है। तो तीसरा और चौथा जीवन है भगत सिंह का एक रास्ता है, उधम सिंह का रास्ता है, सुभाष चंद्र बोस का रास्ता है, जिसको क्रांतिकारियों का रास्ता कहते हैं। उस रास्ते में चलने वाले शोषित इंकलाब के लेनी सहित जून भी क्रांतिकारियों ने दुनिया में मानव जाति की भलाई के लिए जो प्राण न्यौछावर किया है, उनके लिए कहना चाहूंगा कि फर्ज पर मिटने वाले दरअसल में मर नहीं सकते। फर्ज पर मिटने वाले दरअसल में मर नहीं सकते। मौत आ जाए सम्मुख मगर वे डर नहीं सकते। शहादत हासिल होती है राकेश भगत कुछ खुश नसीबों को, जिन्हें जिंदगी है जारी दरअसल में कुछ कर नहीं। वाह 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 वाह। ये तो तीसरा लाइन है शहीदों का। चौथा लाइन है और महान शेरों का जिन्होंने क्रांतिकारिता के पद को अपनाया और सफलता हासिल किया। विजयी चंद्रगुप्त के पद पर सिल्लुकस की मनुहार, विजयी चंद्रगुप्त के पद पर सिल्लुकस की मनुहार, तुझे याद है देवी क्या मगध का वह विराट वह जीवन कैसा है जिसके लिए आप प्रतिदिन, हम लोग जब पढ़ते थे तो प्राथमिक विद्यालय से इंटर तक वंदना कराई जाती थी। जो प्रार्थना कराई जाती थी उसमें हम लोग गाते थे कि वह सत्य हमें दो, दया निधे कर्तव्य मार्ग पर चल जाओगे। और लास्ट में एक लाइन, जिस देश जाति में जन्म लिया बलिदान उसी पर हो जाओगे। और उसके बाद फिर जंगल मन धिनाए वजह है भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंधु गुजरात मराठा हिंद हिमाचल यमुना गंगा तक गाते हैं। फिर अगली हम एक लाइन और गाते थे जब 15 अगस्त 26 जनवरी आता था, वो हम राष्ट्रीय ध्वज की वंदना करते थे कि विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा,
और इसकी शान न जाने पाए चाहे जान बने ही नहीं। पूरा आपका राष्ट्रगीत के बाद राष्ट्र वंदना होती है, ध्वज वंदना। अब सवाल होता है कि क्या भारत आजादी के बाद विश्व विजेता रहा? पाकिस्तान से 2 बार लड़े तो वो आपका भाई है, चाइना से लड़े तो 80,000 किलोमीटर जमीनें सौंप आए। आज भी 76 स्तर पर पेट्रोलिंग होती थी, मोदी जी के राज में 26 स्थानों पर पेट्रोलिंग समाप्त कर दी गई, हटा दी गई। वहां मेजर शैतान सिंह जो 62 की लड़ाई में जान की बाजी लड़ाकर फतह हासिल किए थे, वो पूरा बाउंड्री मेजर शैतान सिंह की मूर्ति गिरा दी गई और उसके 3 किलोमीटर बाहर तक भारत में घुस आया चीन, फिर भी ये देशभक्त बना। तो इस नाते में मैं कहना चाहूंगा कि हम लोग उस महापुरुषों की संतान हैं जिनके नाम से आज हम यादगार में महोत्सव मना रहे हैं। तो आज देश का दुश्मन कौन है? देश का दुश्मन कौन है? हमारे साथी पीके बौद्ध जी अपनी व्यथा कथा व्यंग्यात्मक शब्दों में कह रहे हैं। सच है कि आपके सामने दोनों रास्ता है, पूंजीवाद और ब्राह्मणवाद, और दोनों से भारत बर्बाद। पूंजीवाद और ब्राह्मणवाद दोनों से भारत बर्बाद। तो पूंजीवाद के कारण गरीबी और अमीरी है। पूरे सारे आंकड़े कहते हैं कि मोदी जी के राज में 80 करोड़ लोगों को राशन से बांटा जा रहा है। ये सरकार के आंकड़े हैं। जिस दिन देश से आजाद हुआ भारत के बंटवारे के बाद 32 करोड़ लोग टोटल थे, जिसमें 2 करोड़ गरीब थे, 3 करोड़ पाकिस्तान में गया। अगर हम अंग्रेजों के बराबर भी देश को लूटे होते देश चलाने वालों ने, तो 2 चौक 8, 3 चौक 120 या 3 बार 24, इससे ज्यादा तो संख्या नहीं बढ़ी। 8 गुना अगर संख्या बढ़ी तो 8 गुना तो बढ़नी चाहिए बेरोजगारी, और 8 गुना जो है कि गरीबी बढ़नी चाहिए। और गरीबी बढ़ के कितना हो गई? नहीं के 280 करोड़। और डॉक्टर एस एम गुप्ता की कमेटी कहेगा तो 1 अरब 17 करोड़। डॉक्टर देवेंद्र शास्त्री की बात हिसाब से करिएगा कि 40 से तक तो 1 अरब 22-24 करोड़ लोग हमारे भूखे हो गए। अब सवाल उठता है, ये देश चला रहे हैं, देश के खा रहे हैं। इस पर इतना ही कहना चाहूंगा कि साथियों, यकीन आंख मूंद कर किया था जिन पर जान, यकीन आंख मूंद कर देशवासियों ने किया था जिन पर जान कर, वही तुम्हारी रास्ते में खड़े हैं सीना तान, वही तुम्हारे राह में खड़े हैं सीना तान कर, उन्हीं की सरहदों में कैद तुम्हारी गोलियां, वही तुम्हारी फांद में पनप रहे हैं।